उसमें से चूंकि अधिकांश पूंजी वित्तीय पूंजी है, सट्टा बाजार में लगी हुई पूंजी है, शेयर बाजार में लगी हुई पूंजी है, इसलिए उस पूंजी से इस देश का कोई भला नहीं हो पाया है पिछले 5-6 वर्षों में। न तो इस पूंजी से कोई उत्पादन बढ़ा है, न तो इस पूंजी से कोई रोजगार पैदा हुआ है। यह पूंजी हार्ड मनी के रूप में आई है, और ये जो पूंजी हार्ड मनी होती है ये कभी एक देश में है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद दूसरे देश में चली जाए। जिन विदेशी कंपनियों ने सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, जिन विदेशी वित्तीय संस्थानों ने इस देश के सट्टा बाजार और शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, अगर उनको लगे कि भारत से ज्यादा अच्छा बाजार हांगकांग का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार चीन का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार किसी दूसरे देश का है, ताइवान का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार उनको किसी और देश का लगने लगे, तो ये सारी पूंजी तुरंत जो है क्षण भर में हमारे देश के बाजार से निकलकर उन देशों के बाजार में चली जाएगी। चूंकि यह पूंजी निवेशित नहीं है उत्पादन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, इसलिए इस पूंजी का इस देश को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो विदेशी पूंजी के क्षेत्र में, विदेशी पूंजी के रूप में इतना बड़ा धोखा इस देश के साथ हो रहा। सरकार के ही आंकड़े ये सिद्ध करते हैं कि कोई विदेशी पूंजी आ नहीं रही है। इसके उल्टे जितनी विदेशी पूंजी आती है उससे कई गुना ज्यादा पूंजी देश के बाहर चली जाती है। सरकार के रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार सन 1981 से सन 1989 के बीच में भारत में कुल विदेशी पूंजी निवेश हुआ 11,453 करोड़ रुपए का, जबकि इसी अवधि में, माने सन 1981 से 1989 के बीच में जो पूंजी भारत से बाहर चली गई वो है 13,930 करोड़ रुपए का। इसका माने है कि 11,453 करोड़ रुपए की पूंजी आई और 13,930 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में इस देश से बाहर चली गई। इसी तरह जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो विदेशी पूंजी भारत में आई 19,469 करोड़ रुपए की है, जबकि इसी दौर में लगभग 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में भारतवर्ष से बाहर चली गई। जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उन प्रस्ताव की स्वीकृति का मात्र 20% पूंजी आई, लेकिन जो 20% पूंजी आई भी, उस 20% पूंजी की वजह से हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली पूंजी उससे लगभग दोगुनी है। 19,469 करोड़ रुपए की पूंजी आई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में, और 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी इस देश के बाहर चली गई। तो विदेशी पूंजी के इतने बड़े धोखे में इस देश को जो है विदेशी कंपनियों की लूट के लिए खोल दिया गया है। दुनिया भर में भी यही स्थिति है। विदेशी कंपनियां दुनिया के जिन देशों में जाती हैं वहां बहुत कम पूंजी लेकर जाती हैं, और उन देशों से जितनी ले जाने वाली पूंजी है विदेशी कंपनियों द्वारा वो कई गुना ज्यादा होती है। हमारे देश में भी विदेशी कंपनियों के कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं जो पूंजी लेकर आती हैं इस देश में और कितनी पूंजी ले जाती हैं। सामान्यतः हर विदेशी कंपनी जितनी पूंजी लेकर आती है उससे 3 गुना ज्यादा पूंजी वो पहले ही वर्ष में कमाकर इस देश से ले जाती है। वास्तव में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब इस देश में व्यापार करने के लिए आती है तो वह जो इनिशियल पेड अप कैपिटल होता है, शुरुआती दौर की जो पूंजी होती है, व्यापार शुरू करने के लिए जितनी पूंजी वो लगाते हैं वो कुल पूंजी का मात्र 5% ही होती है। तो इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो उनकी कुल पूंजी का 5% ही होती है। बाकी की 95% पूंजी ये विदेशी कंपनियां हमारे देश से ही कमाती हैं, उठाती हैं। जैसे वो शेयर बाजार में अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, वो शेयर बाजार के माध्यम से अपने डिबेंचर्स फ्लोट करती हैं, डिबेंचर्स उनके बाजार में बिकते हैं, शेयर्स उनके बाजार में बिकते हैं। हमारे ही देश के वित्तीय संस्थानों से कर्जा लेती हैं, हमारे ही सरकार के दूसरे विभागों से कर्ज लेती है। तो अपने देश से लाने वाली पूंजी उनकी मात्र 5% होती है और 95% पूंजी वो हमारे ही देश से लेती। तो वास्तव में बाहर से आने वाली पूंजी कुल पूंजी की तुलना में बहुत कम होती है। और जबकि ये विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाना शुरू करती हैं तो अपनी लाई हुई पूंजी का कई गुना मुनाफा वो पहले ही वर्ष में कमा के ले जाती हैं। कुछ कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। बंबई के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के
जो आंकड़े हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कंपनी है जो हॉलैंड की है, हमारे देश में सन 1933 में आई थी व्यापार करने के लिए। तो जब यह कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई सन 1933 में, उस समय इस कंपनी ने मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। माने इस कंपनी का हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो मात्र 24 लाख रुपए की है। जबकि आज इस कंपनी ने जो कमाई की है हमारे देश से, जो मुनाफा कमाया है, उसके आधार पर जो इस कंपनी की संपत्ति बनी है वो लगभग 563 करोड़ रुपए की है। माने मात्र 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करने वाली हिंदुस्तान लीवर कंपनी के पास आज 563 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और यह कंपनी प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए का मुनाफा नेट प्रॉफिट के रूप में कमाती है। पिछले साल 1995-1996 की जो बैलेंस शीट है इस कंपनी की, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके आधार पर इस कंपनी ने 240 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। इससे अंदाजा लग सकता है कि सन 1933 से यह कंपनी काम कर रही है। इसका माने इस कंपनी को हिंदुस्तान में काम करते हुए, भारत में काम करते हुए लगभग 65 वर्ष हो गए। 65 वर्ष से यह कंपनी हमारे देश में मुनाफा कमा रही है और 65 वर्ष से जो मुनाफा ये कमा कर ले गई होगी वो 24 लाख रुपए का कई हजार गुना बैठेगा, अगर ये हिसाब निकाला जाए तो। क्योंकि इस कंपनी ने 24 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया अपने देश हॉलैंड से, ये 24 लाख रुपए की पूंजी इस देश में लेकर आई थी और आज इसने 563 करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे देश में बना ली है। तो जो संपत्ति इस देश के बाहर चली गई होगी वो कितनी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये हमारे देश में सन 1937 से व्यापार कर रही है और सन 1937 में जब इस कंपनी ने हमारे देश में व्यापार शुरू किया तब इसने 1,50,000 रुपए की पूंजी लगाई। कॉलगेट पामोलिव की हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल मात्र 1.5 लाख रुपए की है, 1,50,000 रुपए की है और आज इस कंपनी के पास 187 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1996 की इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट, एक साल का शुद्ध लाभ 77 करोड़ रुपए के आसपास है। माने 1.5 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली कंपनी आज 77 करोड़ रुपए का मुनाफा एक वर्ष में इस देश से कमा रही है और उनके पास 187 करोड़ की संपत्ति जमा हो चुकी है। इसी तरह से बाटा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। यह कंपनी सन 1931 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और 70 लाख रुपए से इस कंपनी ने व्यापार शुरू किया है। 70 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली बाटा कंपनी की आज सारे देश में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सीवा गायगी एक स्विस कंपनी है, स्विस विदेशी कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है इस देश में। वो 1947 में इस देश में व्यापार करने के लिए आई और 1947 में व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी ने इनिशियल पेड अप कैपिटल के रूप में मात्र 48 लाख रुपए इस देश में लगाया है और 48 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी के पास आज 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी संपत्ति है। इस कंपनी का पिछले साल का मुनाफा, 1996 का मुनाफा लगभग 23 करोड़ रुपए का है। तो 48 लाख से व्यापार शुरू किया और 23 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष यह कंपनी मुनाफा कमाती है। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिका की कंपनी है, 1957 से इस देश में व्यापार कर रही है। 24 लाख रुपए की पूंजी इसने लगाई है और करोड़ों रुपए की पूंजी यह कंपनी इस देश से बाहर ले जा चुकी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति इस कंपनी ने भी इस देश में बना रखी है। ऐसे ही एक कंपनी है हेक्स्ट, ये जर्मनी की कंपनी है, 1956 से इस देश में व्यापार कर रही है और 1956 में इस कंपनी ने 2 करोड़ 72 लाख रुपए का इनिशियल पेड अप कैपिटल लगाया है, इस देश में शुरुआती पूंजी लगाई है। लेकिन आज इस कंपनी के पास 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। तो लगभग 2 करोड़ 72 लाख से व्यापार शुरू करने वाली हेक्स्ट कंपनी 218 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है इस समय देश में। ऐसे ही एक कंपनी है बायर, इसने भी 1957 में व्यापार शुरू किया। 3 करोड़ 59 लाख रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल से इसने व्यापार शुरू किया और आज इस कंपनी के 144 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। जर्मन रेमेडीज नाम की एक कंपनी है, 1949 में इस देश में उसने काम शुरू किया 64 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी से, इनिशियल पेड अप कैपिटल से, और आज इस कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।
एक ताजा उदाहरण है पेप्सी कोला का। यह कंपनी अमेरिका से आई है और पेप्सी कोला ने 90 के दशक में इस देश में 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू किया है। 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेप्सी कोला का एक साल